वृंदावन के बारे में है कि किस प्रकार भगवान जो है वृंदावन धाम में निवास करते हैं और अपनी लीलाएं वहाँ पे जो है लीलाओं को भगवान जो है करते हैं अपने गोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में। तो बहुत ही प्रिय भजन है और गाना चाहिए, मतलब स्पेशली कार्तिक मास में जो है वैष्णव भजन जितने हम गाएं। तो एक कवि हुए हैं, डायरेक्ट वैष्णव परंपरा में नहीं है, कबीरदास जी का नाम अगर सुना हो किसी ने, तो वो कहते हैं कि सात समन की मसी करो, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागज करो, हरिगुण लिखा न जाए। तो मतलब ये है कि सात समुद्र की मसी करो, यानी कि जो 7 समुद्र है, 7 ओशियन, उनकी अगर हम स्याही बना दें, इंक, मतलब कितनी सारी इंक हो जाएगी, है ना। 7 समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बनराई, और जितने भी जंगल है, वन है, इनकी सब कलम बना दो। धरती सब कागज करो, ये जो धरती है इसको कागज के रूप में इस्तेमाल कर लो, फिर भी हरिगुण लिखा ना जाए। तो भगवान की कथा वैसी है ना। हमारा कोई सामर्थ्य भी नहीं है कि भगवान की जो है कथा का गान करे, लेकिन प्रभु जी की आज्ञा है तो आज्ञा का पालन करना है। दूसरा ये कि हरि का गुण गाने में हमारी अयोग्यता इसलिए कि हम जितना गाएंगे भगवान की जो गुण है वो उतने ही बढ़ जाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए अंबानी है या कोई करोड़पति इंसान है, अब वो पर डे का इतना कमा रहा है कि आप 1-1 रुपये उसका गिनोगे तो उसके इतने में 1000 करोड़ जो है बढ़ रहे हैं, तो कितना गिन पाएंगे। तो वैसा ही भगवान का है। तो भगवान के क्षेत्र में भी हम वैसा ही बोलते हैं कि भगवान के गुण इतने विस्तार होते हैं, पल पल भगवान के गुण बढ़ते हैं, भगवान की लीलाएं बढ़ती है कि हम अगर वर्णन भी करेंगे तो नहीं गा पाएंगे, है ना। अनंत शेष अपने अनंत मुख से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो उस प्रकार तो हम जानते हैं अभी 2 दिन बाद 7 तारीख से दामोदर मास यानी कि कार्तिक मास शुरू होने जा रहा है। तो भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षो हम, है ना। मास में कौन है? भगवान मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष कब आता है? कार्तिक के बाद में। लेकिन और भगवान का एक और नाम है पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम मास कब आता है? 2 साल और आधे, मतलब 2.5 साल में, हर 2.5 साल में 2.5 ईयर्स में पुरुषोत्तम मास आता है। तो भगवान कृष्ण जो कि स्वयं पुरुषोत्तम है वो 2.5 साल में आते हैं, लेकिन राधा रानी इतनी कृपालु है कि हर वर्ष आती है, हर प्रत्येक वर्ष में, हर कार्तिक मास में राधा रानी को प्रिय है कार्तिक मास, तो हर वर्ष जो है राधा रानी कार्तिक मास के रूप में आती है। और भगवान को भी कार्तिक मास इसलिए बहुत प्रिय है ना, क्योंकि राधा रानी का मास है कार्तिक, इसलिए उनका एक नाम है कीर्तिका, और उनकी माता का नाम है कीर्ति दा, जो कि कीर्ति प्रदान करने वाली है, तो कीर्ति दा, तो इसलिए कार्तिक मास। कार्तिक मास में हम लोगों ने कथाएं सुनी है ना। मेनली 2 वृक्षों के बारे में आता है कि 2 वृक्ष थे, यमला अर्जुन। तो ये जो वृक्ष हैं ये अर्जुन प्रजाति के वृक्ष थे, लेकिन इनके पीछे क्या कथा है, क्या कारण थे, हम लोग हर वर्ष सुनते हैं। लेकिन भगवान की कथा ऐसी कि हम जितना बार बार सुनेंगे तो हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा, उतना ही साफ होगा, और हम उस कथा को उतने ही अच्छे ढंग से और हृदय में प्रवेश करा पाएंगे। हम देखते हैं कि हम पहले साल आते हैं भक्ति में, तो हम सुनते हैं तो लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ लीलाएं भगवान करते रहते हैं, तो कार्तिक मास में भी लीला हुई होगी। सेकेंड ईयर में फिर सुनते हैं, थर्ड ईयर में फिर सुनते हैं। बार बार जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं, आचार्यों से सुनते हैं, महाराज से सुनते हैं, वरिष्ठ वैष्णवों से सुनते हैं, तो हमारा हृदय जो है वो उसी मात्रा में बार बार जो है साफ होता है। तो भगवान की लीलाएं जितने अधिक मात्रा में, जितने हृदय के साथ में हम श्रवण करेंगे, उतनी ही मात्रा में हमारा हृदय साफ होगा। और तो और हम देखते हैं कि जो यमला अर्जुन की जो कथा है, जो वृक्ष हैं उनका भगवान उद्धार करते हैं, तो उसमें सबसे मुख्य पॉइंट जो है वो आता है कि उनकी ऐसी क्या योग्यता थी जो भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। तो वास्तव में भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि किसकी कृपा है? वैष्णवों की कृपा है। और कौन है वैष्णव? नारद मुनि जी। तो नारद मुनि इतने सर्वश्रेष्ठ वैष्णव, भक्तों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, उनकी कृपा से जो है यमला अर्जुन के ऊपर भगवान की कृपा होती है।
तो जब हम बार बार श्रवण करते हैं वैष्णवों से, तो जब हम उनके अनुगत होंगे, जब हम उनसे श्रवण करेंगे, तो भगवान फिर हमारे ऊपर भी ध्यान देंगे। और आज का जो भजन लिया हमने, उसका मुख्य कारण यही है कि हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम यहाँ पे बैठें और इस प्रकार से कथा करें या भगवान का भजन गाएं, लेकिन चूंकि ये वैष्णव भजन है, वैष्णवों के द्वारा लिखा गया है, तो शायद भगवान सुनेंगे कि अरे कौन गा रहा है ये, तो शायद ध्यान उनका अपनी ओर भी आकृष्ट हो जाए, या कौन श्रवण कर रहा है इधर बैठ के, तो भगवान का शायद थोड़ा सा ध्यान हमारी ओर भी आ जाए। इसलिए हम लोग वैष्णव भजन गाते हैं। जैसे कार्तिक मास में सबसे श्रेष्ठ है कि गजेंद्र लीला का श्रवण किया जाए या भगवान को पढ़ के सुनाया जाए गजेंद्र लीला। क्यों? क्योंकि स्वयं गजेंद्र जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने स्तुति गाई है। तो जब हम वो स्तुति को वापस से रिपीट करेंगे, हम वैष्णवों में क्या है कि हमको बस रिपीट ही करना है, तोता बनना है बेसिकली, पर वैसा तोता नहीं कि जो राम राम या राधे राधे तो बोलता है, लेकिन आग लगे तो वापस वही जो उसकी रियल जो वाणी होती है वो सामने आ जाती है। तो वैसा तोता नहीं बनना है, पर ये तोता बनना है कि हाँ, जो हमारे गुरु, जो हमारे आचार्यों ने जो हमको दिया है, उसको एज इट इज आगे बढ़ाना। हमारा कुछ भी उसमें मिश्रित करके उसमें मिलाना या मिलावट करके एडल्ट्रेशन वगैरह नहीं करना है। तो इसलिए हम आचार्यों की वाणी को, आचार्यों के भजन को एज इट इज गाते हैं। गजेंद्र मोक्ष, वैसे ही गजेंद्र मोक्ष स्तुति में भी गजेंद्र जो कि भगवान के शुद्ध भक्त है, क्योंकि उन्होंने भगवान की स्तुति की है, इसलिए कार्तिक मास में गजेंद्र स्तोत्र भी पढ़ना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि क्या क्या और करना चाहिए हमको। वैसे तो प्रभुपाद जी ने हमको इतना दिया कि हम ऑलरेडी करते हैं, मतलब या करने का प्रयास कर रहे हैं, कि जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम है, सुबह उठना, 4 नियमों का पालन करना, है ना, डूज एंड डोंट्स हमको अधिकतर वैष्णवों को तो पता रहता है, पर बाकी लोगों के लिए वो बहुत बड़ा स्तर है। तो उन लोगों को भी कार्तिक मास में स्पेशली ये चीज तो करनी ही चाहिए। जैसे कि सुबह उठ के स्नान करना, है ना, फिर भगवान को दीपक दिखाना, शाम के टाइम पे हम लोग जो है दामोदर भगवान की लीला गाते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ जो चीजें हैं उनके लिए तो जैसे नहाना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम एक बार तो स्नान करना, है ना, बाहर के लोगों के लिए तो हम इसलिए बचे हुए हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा है, और ऑलरेडी इस्कॉन में है तो थोड़ा बहुत तो हम करते ही हैं। बाकी ये है कि थोड़ा सा और साधना को स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसलिए कार्तिक मास हर साल आता है। जैसे कोई भक्त अगर भक्ति में थोड़ा बहुत ढीले हुए हों, तो ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम वापस से पटरी पे आ जाएं एक बार और वो जब आएंगे, जब हम उस चीज का महत्व समझेंगे। भाई अगर हमको पता हो कि मान लो कहीं पे ऐसे सोने की चीजें मिल रही है, ज्वेलरी मिल रही है, और आपको सिर्फ पहुंचना है वहां पे 10-15 मिनट में, तभी तो हम दौड़ के भागेंगे ना उधर, कि अच्छा फ्री में मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। तो उसी प्रकार जब हमको पता होगा कि अच्छा कार्तिक मास में इतना बड़ा ऑफर मिल रहा है हमको, क्या क्या मिल क्या क्या रहा है, बेसिकली तो बिजनेस माइंड सेट ही है ना हमारा भी, कि हम जो करेंगे उसके बदले में हमको क्या मिलेगा। तो जब वो हमको पता होगा, वो पता लग जाएगा कि अच्छा ये मिलने वाला है, तो हमारी जो गति है उसमें तीव्रता आ जाएगी, फिर हम उसको और तीव्र तरीके से करेंगे, और हमारी जो चेतना है उसको हम भगवान में लगा पाएंगे। अभी चेतना इधर उधर बिखरी हुई है थोड़ी सी, या भौतिक कार्यों में लगी हुई है, कोई अगर जॉब कर रहा है तो थोड़ी सी उधर चली जाती है, थोड़ी तैयारी कर रहे हैं तो उधर चली जाती है। लेकिन बहुत अच्छा अवसर है कि कार्तिक मास जो है हमारे सामने हर बार आता है भगवान की कृपा लेकर, और बहुत ही अच्छा अवसर है कि हमारी चेतना को वापस से हम समेट के भगवान की लीलाओं में लगाएं, भगवान में लगाएं। और जब वैष्णवों की कृपा होगी तो भगवान हमको दर्शन देंगे, है ना, या भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। बहुत ही सुंदर कथा आती है। भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? माखन चुराना, चोरी करना। तो एक बार मैया यशोदा कहती है कि तू माखन क्यों चुराता रहता है, अपने घर में तो इतना माखन है, चुराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भाई जो वृंदावन है उसके तो नंद बाबा जो है वो मुखिया हैं, तो खुद के घर में थोड़ी ना कुछ कमी है, तो फिर बाहर क्यों जाता है दूसरों के घर चोरी करने। तो कहते हैं कि मुझे आनंद आता है कि इसी में अच्छा लगता है, मेरा काम ही है माखन चुराना। तो बलराम जी भी उनको टोकते हैं कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, दूसरों के घर चोरी नहीं करना चाहिए और ऐसे। तो एक बार क्या होता है कि एक गोपी आती है, वो बलराम जी उनसे कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, इनको कृष्ण को जो है थोड़ा सा आप माखन दे दिया कीजिए, है ना, इनको थोड़ा सा माखन दे दिया करो ताकि इसको चोरी ना करना पड़े। तो गोपी कहती है कि ठीक है, फिर इनको जब भी आएंगे थोड़ा सा माखन दे देंगे, और क्या इतना तो खाएंगे ही सही।
तो जैसे ही जब भगवान कृष्ण जाते हैं और गोपी उनको माखन देती है, तो भगवान क्या कहते हैं कि भिखमंगा समझा है क्या? हाँ, भिखमंगा जो हमको ये अपना माखन जो हमको दे रही हो आप, हम अपनी कमाई का खाएंगे। तो कि आपकी कमाई क्या है? तो चोरी करना। चोरी करना हमारी कमाई है। ऐसे फ्री फोकट का किसी का नहीं खाते हम। तो भगवान ऐसे हैं, मतलब भगवान जो है उनको, भगवान की चोरी करने में भी महानता है। वही अगर कोई हम में से अगर चोरी करेगा तो उसको हो सकता है लाठी वगैरह पड़ जाए। तो वैसा है, भगवान की जो लीलाएं हैं वो एकदम दिव्य हैं और समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बुद्धि से अगर समझेंगे तो लगेगा कि कैसे संभव है, यमला अर्जुन का पेड़, ऐसे दो पेड़ खड़े हैं, ओखल को ऐसे भगवान लेके गए और भगवान तो खुद बच्चे हैं, कैसे संभव है? तो मतलब लीलाओं को समझना या किस प्रकार से नारद जी की जो है कृपा हुई, तो मतलब उन लीलाओं को हम लोग समझ ही नहीं सकते जब तक कि भगवान की कृपा ना हो। लेकिन यशोदा मैया ने साधना की है ना। साधना कैसे कि भगवान के पीछे भागी, तो साधना की, तो उसी प्रकार से साधना तो हमको भी करनी पड़ेगी। जैसे कि कहते हैं ना कि एक तो साधना सिद्ध भक्त होते हैं या फिर कृपा सिद्ध, भगवान की कृपा मिल जाए। लेकिन जब तक साधना नहीं करेंगे तब तक कृपा तो मिलना असंभव है। यानी कि परिश्रम करना होगा, है ना। जैसे कि 2 अंगुल जो रस्सी है वो छोटी पड़ी थी, उसका तात्पर्य ये है कि एक तो हमको प्रयास करना है और फिर भगवान की कृपा हमको मिलेगी जब हम बार बार प्रयास करेंगे। तो होता क्या है कि भगवान जो है वो दूसरों के घर माखन जाके चुराते हैं। तो मैया यशोदा सोचती है कि एक काम करते हैं, अपने घर पे ही भगवान के लिए, वैसे तो माखन रोज बनता था, उस दिन भी मैया यशोदा सोचती है कि आज भी लाला के लिए जो है माखन बनाना है। तो वो सुबह से ही, सुबह जल्दी उठ के माखन मथने लग जाती है ना। वो जो दूध रहता है उसको मथने लगती है ताकि कुछ माखन निकले। और अभी जो लाला है वो सोए हुए हैं। अब वो सोए हुए हैं और मैया ऐसे माखन मथ रही है, तो उसकी आवाज़ आती है जरा सी। तो भगवान जो है उसको सुन के उठ जाते हैं और भगवान मैया यशोदा के पास में आते हैं। वहाँ पे आके भगवान जो है वो जो मथ रही हैं उनको उसको पकड़ लेते हैं। और जैसे ही पकड़ते हैं तो वो रुक जाता है। तो मैया को अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो रुक गया अपने बल से। यानी कि अब जैसे भगवान कृष्ण के छोटे छोटे हाथों में बल आने लग गया है, तो मैया तो उसी में खुश, है ना। तो उसी में माता यशोदा खुश हो जाती है कि अच्छा, अब मेरा जो लाला है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो भगवान कृष्ण जो है उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमें जो है दूध पिलाइए, है ना। हम लोग कथा में सुनते हैं कि भगवान कृष्ण जो है माता से कहते हैं कि हमको दूध की इच्छा है, दूध पीने की। तो मैया कहती है कि अभी थोड़ा, मतलब थोड़ा सब्र करोगी, मैं अभी माखन मत रही हूँ। तो भगवान कृष्ण जो है वो मैया की ऐसे कमर पकड़ लेते हैं, है ना, लिपट जाते हैं उनसे। वो लिपट के उनको मना करते हैं कि हम, मतलब मुझे दूध पीना है ऐसे। और फिर वो क्या करते हैं, उनके जो है ऐसे थाइस पे जो है चरण रख के एंड उनकी गोद में बैठ जाते हैं भगवान, एंड दूध पीने लग जाते हैं। और भगवान जो है दूध पी रहे हैं, मैया यशोदा भी बहुत खुश है ना। अपने लाला का मुख देख रही है मैया। और भगवान कृष्ण भी छोटे से बन के जो है ऐसे देख रहे हैं, हंस रहे हैं, दूध पी रहे हैं। और उसी समय क्या होता है कि एक और दूध, है ना, हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे शाश्वत जो धाम है भगवान का, वहां पे हर चीज चेतन है ना। हमको वही तो हम लोगों को लिए कंसीवेबल नहीं है कि हम कैसे समझे इस चीज को कि दूध कैसे कोई जीव हो सकता है। हमको तो यही समझ नहीं आता पहले तो। अरे कि दूध में कोई कैसे सोच सकता है कि नहीं नहीं मुझे पीना चाहिए, मतलब मुझे पिए, भगवान कृष्ण मुझे पिए। दूध ऐसे कैसे सोचेगा भला? और फिर कहते हैं कि दूध जो है वो सुसाइड करने वाला है। ये कैसे संभव है? क्योंकि हमको ये दिव्य लीलाएं समझ ही नहीं आती ना जब तक भगवान की कृपा ना हो। उसी के लिए तो हम लोग परिश्रम कर रहे हैं। बुद्धि से अगर समझा जा सकता, जैसे बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं ना कि भाई ऐसा क्यों है। फिर भक्त लोग कह देते हैं कि ये तो लीला है भगवान की। फिर वो कहते हैं कि आप लोग हर चीज में लीला लगा देते हो। तो वो सच में लीला है, लेकिन हम लोगों को समझ में आए तब तो। क्योंकि बुद्धि से समझी नहीं जा सकती। अब भक्त लोग अगर नहीं समझ पाए, मान लो जैसे हमारे जैसे कनिष्ठ भक्त अगर नहीं समझ सकते, और बाहर के लोग वो प्रश्न करते हैं कि हम कैसे समझे इस चीज को, तो उनके लिए तो और मुश्किल है समझना। बेचारों की, उनकी कोई गलती नहीं है। पर भगवान कृपा जब करेंगे, जब हम परिश्रम करेंगे, जब हम बार बार श्रवण करेंगे, कभी ना कभी तो आएगा समझ में कि अच्छा दूध कैसे जो है सुसाइड करने वाला है।
लेकिन भगवान के धाम में हर चीज चिन्मयी है, हर वस्तु। हमको लग सकता है कि बलराम जी कैसे हो सकते हैं, माइक बलराम जी कैसे हो सकते हैं, पर अभी पता लगे कि माइक जो है वो बोलने लग गया। तो भगवान के धाम में ये सब होता है। तो मैया यशोदा जो है भगवान कृष्ण को दूध पिला रही है और उतने में दूध उधर उबलने लगता है। और जैसे ही दूध उबलने लगता है तो उनको लगता है कि क्योंकि अब भगवान कृष्ण जैसे दूध पीते हैं तो मैया के स्तनों में दूध आने लगता है प्रेमवश। इतना दूध आने लगता है कि भगवान पीते रहते हैं। तो दूध को क्या लगता है कि अरे भगवान सारा अगर वो दूध पी लेंगे तो भाई मेरा क्या कार्य, फिर मुझे कौन पिएगा। तो इससे अच्छा है अगर मैं भगवान की सेवा में न लग पाऊं तो फिर मैं क्या करूं, सुसाइड कर लूं। इससे अच्छा तो यही है, मेरा तो एक ही कार्य है कि भगवान की सेवा में लगूं। तो दूध भी हमको सिखाता है भगवान के धाम में हमको दूध भी सिखाता है कि इस प्रकार से मनोवृत्ति होनी चाहिए कि अगर भगवान की सेवा में नहीं लगे तो जीवन ही व्यर्थ है फिर तो दूध भी फिर सुसाइड करने के लिए क्या करता है, उफान आने लगता है और वो जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसी में गिरने लगता है। तो मैया यशोदा क्या करती है कि भगवान को उतार कर और दूध को बचाने चली जाती हैं। अब जैसे ही मैया जाती है तो भगवान जो है, अब ऐसे ही नहीं कि एक्टिंग चल रही है, ऐसा नहीं, रियलिटी में भगवान को गुस्सा आता है तो भगवान क्या करते हैं, अपने होठ को चबाने लगते हैं। ऐसे गुस्से में करते हैं ना, ऐसे दांत पे ऐसे होठ चबाते हैं भगवान। बहुत गुस्सा आ जाता है उनको कि अरे मैं जो है मैं मतलब कोई कुछ टीकाकार हैं जो ऐसा लिखते हैं तो कहते हैं कि भगवान ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं वैकुंठपति, वैकुंठ को छोड़कर इनके घर में आया एक पुत्र के रूप में और ये मुझे उतार कर जो है दूध को बचाने के लिए चली गई। तो भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं और बहुत गुस्से हो जाते हैं और गुस्से में क्या करते हैं कि वो जो पास में लाठी वगैरह लेके वो जो मटका रहता है उसको तोड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं भगवान। और भगवान तोड़ के फिर कहाँ चले जाते हैं, एक पास में ही उनका दूसरा जो छोटा सा जहाँ पे मक्खन लगा रहता है दूसरा घर जो है भगवान का, वहां पे चले जाते हैं और फिर वहां पे जाके वो जो माखन है उसको खाने लगते हैं। तो बेसिकली उनको भूख तो थी लेकिन उतनी भी नहीं, तो वो क्या करते हैं कि थोड़ा तो कुछ खाते हैं लेकिन बाकी किसको दे देते हैं, बंदरों को भगवान बंदरों को भी खिला रहे हैं उधर। अब मैया यशोदा को वो घड़ा टूटने की आवाज आती है तो वो जैसे ही आवाज आती है तो वो जाती हैं और देखती हैं कि पूरा बिखरा हुआ है और मैया गुस्सा हो जाती है। तो फिर जो है एक लाठी उठाती है, भगवान को ढूंढने के लिए जाती है और इतने धीमे धीमे जाती है कि ताकि पायल की आवाज भी नहीं आए। और वहां जाके फिर देखती है कि भगवान जो है वो ऊपर चढ़े हुए हैं और माखन ऐसे निकाल रहे हैं और बंदरों को खिला रहे हैं, है ना, बंदरों को खिला रहे हैं भगवान। तो कृष्ण लीला में, स्पेशली वृंदावन लीला में हम देखते हैं कि भगवान ने वानरों को भी बहुत माखन खिलाया। तो इसका कनेक्शन कहाँ से है, रामलीला से, है ना। तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि जब भगवान कृष्ण, जब भगवान राम के रूप में आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वानरों से सेवा लेते हैं और वानरों से सेवा लेते हैं तो उनको कुछ भेंट स्वरूप वापस देना चाहिए, इतनी सेवा की भगवान की। तो फिर भगवान कहते हैं कि जब कृष्ण लीला करूंगा तब जो है आपको माखन खिलाऊंगा। और इतनी स्पेशल सेवा, मतलब भगवान की तो सेवा की ही रामलीला में, लेकिन उसका पारितोषिक उनको क्या मिला कि स्वयं भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हुए वानर। तो भगवान जो है उनको मक्खन खिला रहे हैं, माखन उनको खिला रहे हैं। और मैया यशोदा आती है लाठी लेके एकदम धीरे धीरे कदमों से, ताकि लाला को पता ना लगे कि मैं आ रही हूँ। और भगवान कृष्ण को पता लग जाता है कि अच्छा मैया आ रही है, तो वो क्या करते हैं कि भागते हैं, है ना, उतर के भागते हैं। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि मैया जो है वो हल्की सी, क्योंकि वृद्ध भी हो गई थी, है ना, तो उनका जो शरीर है वो थोड़ा सा मोटा है, हल्का सा, जैसे कि एज हो जाती है तो थोड़ा सा हो जाते हैं, हमारी मम्मी वगैरह भी थोड़ा ऐसे सब लोग, है ना, उम्र का रहता है। तो वैसे ही यशोदा मैया का था कि यशोदा मैया वृद्ध भी है और थोड़ी सी भागने में उनको परेशानी भी हो रही है, लेकिन भगवान छोटे से नटखट हैं और भगवान भाग रहे हैं, भगवान दौड़ रहे हैं। अब देखो भगवान दौड़ रहे हैं, लेकिन जब भगवान मथुरा जाते हैं तो मथुरा में एक राक्षस रहता है, एक असुर रहता है, कालयवन, है ना, जब भगवान पे अटैक करता है और भगवान आगे आगे दौड़ते हैं। तो एक्चुअली भगवान उस समय दौड़ते नहीं है, भगवान चलते हैं, भगवान चलते हैं और कालियावन दौड़ता है पीछे, फिर भी भगवान को नहीं पकड़ पाता।
तो इधर तो भगवान स्वयं दौड़ रहे हैं, तो मैया यशोदा कैसे पकड़ेगी? और इमेजिन करिए कि भगवान इतने छोटे से हैं और दौड़ रहे हैं। कभी आपने देखा छोटा सा बच्चा दौड़ता है तो अगर वो मम्मी या कोई पीछे पड़ता है तो वो एकदम पूरा सब छोड़ के भागता है वो। तो वैसा ही भगवान भाग रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम मैया यशोदा पकड़ेगी, और हाथ में लकड़ी है तो और डर रहे हैं। तो भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और मैया पीछे पीछे लाठी लेके। अब भगवान जैसे ही आगे जाते हैं तो मैया उनको पकड़ लेती है, मैया उनको पकड़ लेती है। अब यहाँ पे देखो हमारे बहुत सारे आचार्य अलग अलग वर्णन करते हैं और हमारे लिए समझना तो असंभव है, लेकिन बताते हैं कि कितने सारे योगी मुनि ध्यानी भगवान को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितने जन्मों से लगे हुए हैं। भगवान को मतलब पाना कितना मुश्किल है। लोग आप देखिए कुंभ वगैरह में पता नहीं वो हठ योगी और क्या क्या प्राप्त करने के लिए वो लोग हठ योग करते हैं, पर कितना मुश्किल है। कभी एक हाथ ऊपर करेंगे, कभी कुछ मुद्रा कर लेंगे, कभी आग लगा लेंगे आसपास, मतलब वो लोग कितना परिश्रम करते हैं। क्यों? एक ही उद्देश्य, या तो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, बेसिकली वही भगवान को प्राप्त करना। इनडायरेक्टली कर तो भगवान के लिए ही रहे सब लोग, सब कुछ त्याग के गए, पूरा संसार त्याग के गए, और इस जन्म में नहीं, पता नहीं कितने जन्म में। जैसे भगवान राम जब वनवास में जाते हैं तो वहां पे कई ऋषि मुनि उनको मिलते हैं और भगवान बेसिकली जाते हैं उसी के लिए, तो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो वो जो ऋषि मुनि हैं वो कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे, जिसका फल उनको मिला कि भगवान राम के दर्शन उनको हुए। पवित्राणाय साधु नाम दुरा क्या विनाचाय से दुष्कृताम संभवाम, जो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो भगवान आते हैं अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, है ना। दुष्टों का तो वो वैसे ही विनाश कर सकते हैं। तो वो जो ऋषि मुनि है वो कई जन्मों से तपस्या कर रहे थे, तब जाके भगवान राम उनको दर्शन देते हैं। तो ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे योगी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी जो भगवान को प्राप्त करने के लिए कई जन्मों से लगे हुए हैं, उनको वहीं माता यशोदा को भगवान स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि माता यशोदा भगवान से प्रेम करती है। तो ये अंतर होता है बाकियों जो ज्ञानी ध्यानी है या जो ऋषि हैं इनमें और एक भक्त के भक्ति में। बाकी लोग भी पूजा आराधना तपस्या सब कर रहे हैं, जैसे कि पिछली कक्षा में हमने सुना, प्रभु जी ने बताया कि देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन भक्त की भक्ति में क्या अंतर है और बाकियों की जो क्रियाएं उसमें क्या अंतर है? वही क्रियाएं बाकी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक भक्त की जो चेतना होती है वो क्या होती है जब वो भक्ति करता है? कार्य वो भी कर रहा है, एक्सटर्नली दिख सकता है कि अच्छा ये भी तो सेम ही चीज कर रहा है, लेकिन उसकी चेतना क्या है उस समय? एक होता है तदर्थ कर्म, यानी कि जैसे हमको कुछ बनाना है, बेसिकली जैसे हमको कुछ खाना है, भोजन प्राप्त करना है, प्रसाद खाना है, तो प्रसाद जब बनेगा जब हम उसको भगवान को भोग लगाएंगे। लेकिन हम भगवान को भोग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको पाना है। भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, इसलिए भोग लगाना चाहिए। कहते हैं ना कि भगवान को ऑफर करके फिर आप खाओ, पर उसमें केंद्र क्या है? क्योंकि हमको खाना है इसलिए हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। भगवान बेसिकली जैसे एक मशीन है, मान लो, वही समझ के लगा रहे हैं कि एक मशीन है और भगवान हमको खाना है इसलिए हम भगवान को भोग लगा रहे हैं ताकि ये शुद्ध हो जाए, ये तदर्थ कर्म। लेकिन भगवान कहते हैं मम कर्म कृत, मेरे लिए कर्म करो। उसमें क्या भक्त की चेतना होती है कि वो भोजन तो बनाएगा लेकिन किसके लिए? भगवान के लिए। समझ पा रहे हैं ना दोनों में अंतर? एक तो ये कि हमको खाना है क्योंकि हमको भोजन पाना है ना, इसलिए अब ऑफर तो करना पड़ेगा। तो ये चेतना का अंतर है कि हमको स्वयं को भोजन पाना है इसलिए हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं ताकि वो शुद्ध हो जाए या भगवान को भोग लग जाए। लेकिन एक होता है कि भक्त करता इसलिए है कि भगवान के लिए करना है, भगवान को भोग लगाना है, कुछ भी कर्म करना है तो भगवान के लिए करना है। तो वैसे ही मैया यशोदा की भक्ति और बाकी जो ज्ञानी ध्यानी है या योगी तपस्वी है, उनकी जो आराधना पूजा तपस्या है उसमें और माता यशोदा की भक्ति में ये अंतर है। इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। अगर हम लोग अभी तपस्या करने बैठे या पिछले जन्मों में की होगी हमने, तो भगवान प्राप्त हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमको जैसे जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, लग सकता है कि इतना सिंपल है क्या भगवान को प्राप्त करना, लेकिन सच में इतना आसान है। क्योंकि करना क्या है? जो प्रभुपाद जी ने जो बताया उसी को फॉलो करना है, उसी से जो है आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे, भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर कई जन्मों से लगे तो भी मुश्किल है।
तो इसलिए मैया यशोदा जो है भगवान को पकड़ लेती हैं। अब भगवान को जैसे ही पकड़ती हैं तो भगवान डरते हैं कि कहीं ये मुझे लाठी से ना पीट दे, इसलिए वो रोते हैं। अब भगवान रोते हैं तो मैया यशोदा को लगता है कि ये लाठी से डर रहा है, तो वो क्या करती हैं, लाठी को फेंक देती हैं। और भगवान को वहीं पे पास में रस्सी पड़ी हुई थी, तो रस्सी को उठा के भगवान को बांधती है ना, वहीं पे ओखल रखा हुआ था। अब उस ओखल से भगवान को बांधती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। और मैया यशोदा जो है बार बार प्रयास कर रही है, एक रस्सी ली, उससे एक और कनेक्ट की, जोड़ रही है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, भगवान बंध ही नहीं रहे हैं। अब भगवान नहीं बंध रहे तो माता के जो है मुख से जो है पसीना टपक रहा है, प्रयास कर रही है बार बार, लेकिन भगवान बंध नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भगवान जो है उनका परिश्रम देख के स्वयं से बंध जाते हैं भगवान, है ना। तो वैसा ही हमारा है कि जब हम बार बार परिश्रम करेंगे, भक्ति में भी वैसा ही होता है, माला करेंगे बार बार, जप में नींद आएगी, कथा में नींद आएगी, लेकिन परिश्रम करेंगे, बार बार उठेंगे, श्रवण करेंगे, सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी, कितनी सारी समस्याएं होंगी, लेकिन जब हम बार बार परिश्रम करते हैं, बार बार स्ट्रगल करते हैं, तो भगवान उस स्ट्रगल से खुश होते हैं कि देखो है तो छोटा सा नादान, लेकिन बार बार प्रयास कर रहा है, एटलीस्ट चाहता है कि मेरी भक्ति करे। तो भगवान फिर उससे प्रसन्न होकर जो है भगवान कृपा करते हैं। फिर उस कृपा के कारण फिर जो है हमको भगवान प्राप्त होते हैं, स्वयं के बल से तो असंभव है। तो फिर भगवान जो है बंध जाते हैं। अब ओखल ऐसे रखा हुआ है सीधा और भगवान उससे बंध गए, है ना, छोटी सी रस्सी है, मुलायम, ज्यादा इतना भी नहीं कि एकदम कठोर रस्सी है जिससे प्रॉब्लम हो रही है उनको। अब भगवान बंधे हुए हैं, तो कहीं कहीं पे आता है कि भगवान के जो ग्वाल बाल हैं वो भी उधर आ जाते हैं। तो मैया उनको कहती है कि कोई भी रस्सी को छोड़ मत देना, की मतलब उनको चेतावनी दे के जाती है। मैया यशोदा उनको चेतावनी देती कि आप रस्सी को खोलना नहीं है, और कुछ भी अगर ये करे तो आके मुझे सूचित कर देना। तो मैया चली जाती है। और कहीं पे आता है कि बलराम जी आते हैं उस समय पे, बलराम जी मतलब टहलते रहते हैं, तो वो आते हैं तो वो देखते हैं कि अरे कृष्ण को बांध दिया किसी ने, किसने बांध दिया, किसका सामर्थ्य इतना जो कृष्ण को बांध दिया। वो थोड़े से उत्तेजित भी हो जाते हैं उस समय भगवान के लिए, तो वो जो है क्रोधित हो जाते हैं कि कृष्ण को बांध दिया, जो सारे ब्रह्मांड का स्वामी है, कृष्ण को बांध दिया, किसने बांधा, अभी अगर मेरे सामने आया तो उसको दंड दूंगा। तो इतने में जो है आवाज, तो मैया यशोदा अंदर रहती है तो उनको लगता है कि अरे ये बाहर आवाजें किसकी आ रही है, इतनी कौन हंगामा कर रहा है ये। तो वो आती है बाहर, और बाहर देखने के लिए आती, अरे बलराम इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो, क्या हो गया, ये कृष्ण को किसने बांध दिया। तो मैया कहती मैंने बांधा। कि दंड दो, क्या देना है, मतलब क्या करना, मैंने बांधा की। तो बलराम जी कहते हैं कि अच्छा आपने बांधा, फिर ठीक है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे फिर भगवान जो है वो, अब भगवान कहते हैं कि दाऊ छुड़वाओ की। तो भगवान कहते हैं कि अब तो हमारी क्षमता के भी बाहर है ये तो। तो फिर ऐसे भगवान जो है, और ग्वाल बाल भी रहते हैं, उनसे भी कहते हैं भगवान की आप जो है मेरी मदद कीजिए। तो वो कहते हैं कि मदद तो हम कर नहीं सकते, मैया ने मना किया, कर नहीं सकते, अब क्या करें। तो भगवान फिर बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, ये जो ओखल है इसको आप ऐसे आड़ा कर दो, मतलब इसको पलट दो, ताकि हम कुछ खेल वगैरह भी खेले तो हम भाग तो सके एटलीस्ट। अभी ये बंधा हुआ है तो मैं इधर उधर दौड़ भी नहीं सकता, कुछ खेल भी खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, क्योंकि आप एक काम करो इसको आड़ा कर दोगे, तो तभी कभी मुझे अगर चलना फिरना हो, दौड़ना हो, तो मैं ताकि आसानी से चल सकूं। तो वो कहते हैं कि हाँ इतनी छूट है, ये मैया बोल के नहीं गई है ना, मैया ने ये तो बोला नहीं है, तो कि चलो इतना तो हम कर सकते हैं। तो वो उसको गिरा देते हैं। अब जैसे ही गिराते हैं तो भगवान उसी समय जो है फिर धीरे धीरे करके भगवान इधर उधर जाते हैं। और वहीं उस आंगन में जो है कौन खड़े हुए थे, 2 वृक्ष, यमला अर्जुन के वृक्ष। तो कहते हैं महावन, वो जो स्थान है उसको बोलते हैं महावन, अभी भी है वृंदावन में। तो महावन में जो है नंद बाबा का घर था, और उस घर के आंगन में ये 2 वृक्ष खड़े हुए थे। जैसे 2 वृक्ष देख लीजिए आप पास पास, ये वृक्ष तो और दूर दूर खड़े हैं, और पास पास में वो वृक्ष थे, वो रहे वो पीछे वृक्ष जो दिख रहे हैं ना आप लोगों, इतने पास में वृक्ष थे। अब होता क्या है कि एक समय की बात है जब जो देवताओं के जो केशियर है, कोषाध्यक्ष, क्या नाम है उनका, कुबेर देव, और उनकी नगरी का नाम
किसी को पता है जहाँ पे कुबेर रहते हैं? अलकापुरी। तो अलकापुरी में जो देवताओं के जो जो कोषाध्यक्ष हैं, जो धन को जो संजो के रखते हैं, कुबेर देव जी वो रहते हैं अलकापुरी में। अब अलकापुरी में जो है ये दोनों जो है ये इनकी संतानें होती है, किनकी? कुबेर देव की। वैसे ही इंद्रदेव की जो नगरी उनका क्या नाम है? अमरावती। इंद्रदेव जहाँ पे रहते हैं ना, अमरावती कहते हैं। और यमदेव की, मतलब यमराज जी की, संजीवनीपुरी। संजीवनीपुरी। उसके बाद में ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव का भी अच्छा सा कुछ नाम है, तो ये वहां पे रहते हैं। तो ऐसे करके ये अलग अलग स्थान है। तो अलकापुरी में जो कुबेर के जो पुत्र हैं उनका नाम है नल कुबेर और मणिग्रीव। अब ये दो संतानें जो है युवा रहती हैं, सुंदर सा शरीर रहता है, युवा रहते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, श्री तो है ही सही, है ना, लक्ष्मी जी। इसके बाद में उसी समय क्या होता है कि ये भगवान शिव के अनुचर भी रहते हैं। इनको मतलब भगवान शिव के अनुगत रहते हैं, ये भगवान शिव के जैसे छोटे भाई हो ना, वैसे अनुचर के रूप में। और इनको स्थान मिल जाता है कैलाश पे। कैलाश पे ये वहां पे मतलब निवास भी करते हैं। तो इनके अंदर जो है मद आ जाता है। तो हमारे साथ भी यही होता है कि जैसे इस संसार में लग सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ही धनी है, एक्सटर्नली क्या लगेगा? एक्सटर्नली क्या लगेगा कि ये गुण है। भाई धनी होना कितनी बड़ी बात है, अंबानी इतने अच्छे अच्छे, मतलब धन की कोई कमी नहीं है। हमको भी लगेगा काश थोड़ा बहुत तो होता हमारे पास, मतलब उसका 1-2% उस उतने में ही काफी होता, इतना स्ट्रगल तो नहीं करना पड़ता। तो लेकिन एक्सटर्नली लगता है कि बहुत ही गुण है ये, लेकिन वही गुण दोष में परिवर्तित हो जाता है। और ये सच में उन लोगों के लिए दोष है। मतलब एक श्लोक भी है कि श्री, इसके बाद में सुंदर होना, है ना, प्रभु जी बताते हैं कि ये सब एक्चुअली में बुराइयां हैं। क्योंकि लक्ष्मी आती है, अगर धन आता है और व्यक्ति उस अगर कहीं अच्छी जगह पे उसका उपयोग नहीं करता तो वो उसका गलत तरीके से उपयोग करता है, जुए में, शराब में, स्त्री में, इन जगह पे वो लोग। और आज के समय पे देख सकते हैं कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। धन आया है तो कहीं तो लगाना पड़ेगा उसको, तो लोग उसी जगह पे लगाते हैं। तो वैसे ही इनके साथ में होता है। तो 3 प्रकार के जो है ये बोलते हैं कि गलत वो होते हैं। जैसे कि श्री आ गई, मद बोलते हैं इनको, श्री मद। जैसे मद आ जाता है ना हमारे अंदर, अहंकार आ जाता है। तो 3 चीजों से, श्री मद यानी कि धन के कारण। एक होता है अभिजात्य मद। अभिजात्य यानी कि एलिट क्लास में पैदा होना, कुलीन वर्ग में, कि मैं तो इतने बड़े परिवार में, जैसे कहते हैं ना कि हम सारस्वत ब्राह्मण हैं, हम कर्नाटक के ये वाले ब्राह्मण हैं। तो ये अभिजात्य वर्ग में जन्म लेना। तो एक श्री मद, लक्ष्मी के कारण मद आता है। एक आता है अभिजात्य मद, और एक होता है विद्या मद, विद्या के कारण मद। जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो गया, विद्वान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, वेदों का ज्ञाता है, तो उसके अंदर भी मद आ जाता है। चैतन्य चरितामृत में केशव काश्मीरी आते हैं ना, मतलब कि हराने के लिए टेग लेके आते हैं कि मैं पूरे विश्व का विजेता हूँ, विश्व विजेता हूँ। वैसे ही रूप गोस्वामी जी के पास में उधर जाते हैं, जो वल्लभाचार्य जी, वो तो खैर वैष्णव हैं, और रूप गोस्वामी जी भी उनकी जो है मतलब उनके सामने शीश झुकाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। लेकिन कभी कभी विद्या मद भी आ जाता है, विश्व विजेता होने का, वेदों को जानने का। तो ये जो 3 मद है ये खतरनाक है। तो इनके पास में कौन सा मद है? तीनों मद है। श्रीमद भी है और अभिजात्य मद भी है। क्यों? क्योंकि कुबेर के पुत्र हैं, कुबेर देवताओं के राजा हैं, और भगवान शिव के ये अनुचर भी हैं। कौन? मणिग्रीव और नल कुबेर। तो उसका भी मद, स्वयं कैलाश पे निवास करते हैं, जहां पे कैलाश पे जाना इतना दुर्लभ है। हर कोई तो, है ना, नॉर्मल इंसान की तो क्षमता नहीं है। आज के समय भी कैलाश पे जाना मुश्किल है। तो कैलाश पे स्वयं निवास करते हैं, तो इनके अंदर फिर वो मद आ जाता है, श्री मद, विद्या मद, अभिजात्य मद। और उस मद के कारण ये लोग कुछ कार्य कर बैठते हैं। अब जो परीक्षित महाराज है वो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं। जैसे भागवतम चल रही ना, तो उसी में आता है ये वर्णन। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्या कार्य किया था इन दोनों वृक्षों ने जो इनको ये योनि मिली।
वृक्ष की योनि मिली, क्या श्राप इनको लगा था? तो एक उसके पीछे ये पूछने का एक आशय ये भी था कि चूंकि मुझे भी श्राप मिला है तो मुझे तो कारण पता है कि मैंने क्या किया था, है ना। एक ऋषि के गले में जो है सर्प मैंने डाल दिया था, जिसके कारण मुझे ये मुझे श्राप मिला। लेकिन मुझे आप जैसे वैष्णवों की कृपा भी मिली, भागवत सुनने को मिला, हरि कथा सुनने को मिली। तो आखिर इनने ऐसा क्या कार्य किया था जिसके कारण इनको इतनी बड़ी कृपा मिली? तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से ये प्रश्न कर रहे हैं कि हे गोस्वामी जी, आप और कहिए ऐसा इन्होंने क्या किया था, और कहिए, ऐसा प्रश्न करते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार की बात है जब ये दोनों जो है कैलाश पर्वत पे, वहीं पे एक वन है और उस वन के पास में गंगा जी निकलती है वहीं से। तो गंगा जी के निकट, गंगा जी के किनारे पे ये दोनों जो है, जो अलकापुरी की जो अप्सराएं हैं उनके साथ में ये नृत्य कीर्तन करते हैं। कीर्तन तो नहीं पर नृत्य वगैरह, गाना भजन जो भी है उनका, वो कर रहे थे वो लोग। अब क्योंकि वो लोग गाते भी बहुत सुंदर हैं, देवता हैं, है ना, तो गाते भी अच्छा है। तो स्त्रियां गा रही हैं, ये आगे आगे गा रहे हैं, वो पीछे पीछे गा रही हैं, और ये लोग नृत्य कर रहे हैं। और जैसे ही ये शराब भी पी रहे हैं, और शराब भी कौन सी, वारुणी, जो वैसे ही मतलब ऐसा कहते हैं, अपन ने तो पी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बहुत मद, मतलब वो जो नशा रहता है ना, वो और कई गुना बढ़ा देती है। क्योंकि स्वयं वरुण देव ने शायद इसका उत्पत्ति की है, आई एम नॉट कंफर्म, बट मतलब वारुणी जो शराब है वो कई गुना बढ़ा देती है नशे को। तो ये उसका पान कर रहे हैं, मद्यपान कर रहे हैं, स्त्रियां आसपास हैं, और ये क्या करते हैं कि जो है शराब पीते पीते गंगा जी जो है उसमें गिर जाते हैं, मतलब उसमें कूद जाते हैं नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। या स्नान तो क्या करना, वो अटकेलियां जो भी रहता है वो करने के लिए ये लोग, है ना, उसमें कूद जाते हैं गंगा जी में। तो यहाँ पे भी वर्णन आता है कि जब हम धाम जाते हैं, और स्पेशली जो तीर्थ स्थान है, और जो जैसे कि जितनी भी हमारी नदियां हैं, तो उनके किनारे पे हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि क्या क्या निषेध है। तो अभी आप और भी हम लोग सुनेंगे कि जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं तो यमुना जी के किनारे जब हम यमुना जी जाते हैं तो हमको प्रणाम करना चाहिए, और यमुना जी में जब हम स्नान करते हैं तो हमको वहाँ पे हंसी मजाक नहीं करना है, या फिर जो क्रीड़ाएं रहती है, जल क्रीड़ा, वो नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में अगर हम जा रहे हैं तो हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, क्योंकि यमुना महारानी स्वयं मैया है ना, तो उनमें अगर हम प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी कोई योग्यता नहीं है, तो हमारी उस टाइम पे चेतना क्या होनी चाहिए, वो हम लोग सुनते हैं, पर इसका पालन भी करना है। अब जैसे हम वहाँ पे जाते हैं, स्नान करते हैं, जब हम बाहर आते हैं तो कुछ लोग पहुँच लेते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे निषेध कार्य हैं। तो वैसे ही गंगा जी का भी है अपना एक, है ना, कि गंगा जी में जब जाते हैं तो ऐसे जल क्रीड़ाएं नहीं करनी है, वहाँ पे जो है उनको प्रणाम करना है, साबुन वगैरह नहीं लगाना चाहिए, मल वगैरह नहीं पोंछना चाहिए, या बाहर आके शरीर को नहीं पोंछना चाहिए, वापस जाके वॉशरूम वगैरह में वापस नहीं नहाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे नियम रहते हैं, तब जाके हम धाम जा सकते हैं, या जो नदियाँ हैं उनमें प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन ये लोग तो कोई नियम वगैरह का तो पालन कर नहीं रहे थे, और उल्टा क्या कर रहे थे, उसके अपोजिट कर रहे थे। एटलीस्ट आप इतना भी नहीं कर रहे हो तो एक न्यूट्रल पॉइंट पे तो रहो, पर ये नेगेटिव में चले गए उल्टे, पॉजिटिव में जाने की बजाय। अब ये नेगेटिव कैसे कि अच्छा उधर ही जो है स्त्रियां हैं, उधर ये लोग हैं और नग्न होकर स्नान कर रहे हैं, जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, और उसी समय क्या होता है कि कौन आते हैं, नारद मुनि जी। अब नारद मुनि जी आते हैं तो लग सकता है कि नारद मुनि उधर क्यों आए, तो नारद मुनि एक्चुअली जा रहे थे कैलाश पर्वत, और उनको भगवान ने वैसी स्मृति दी कि उसी उधर से निकल आओ। उनको क्या पता कि गंगा जी में क्या चल रहा है उधर, वो गंगा जी के दर्शन के लिए और किनारे किनारे निकल रहे थे। अब जैसे ही उधर से जाते हैं तो जैसे जैसे जाते हैं तो अभी ये तो शराब में मस्त, दोनों को पता ही नहीं कौन आया, उनकी आंखें ऐसे घूम रही है, उनको पता ही नहीं है कि कौन निकल रहा है, क्या हो रहा है, आंखें ऐसे घूम रही है उनकी, तो उनको पता ही नहीं है कि सामने नारद जी है। लेकिन स्त्रियों ने देख लिया तो अपने वस्त्र वगैरह जल्दी से पहन लिए, और जो है उनको भी कह रही कि अरे पहन लो जल्दी जल्दी, पहन लो जल्दी, कहीं नारद मुनि देख ना ले। अब ये तो इनको तो पता ही नहीं कि क्या चल रहा है बाहर, मद में इतने अंध हो गए, मदांध हो गए।
तो ये बोल रहे हैं कि अरे कौन आया है, उसको इधर ही आने की क्या आवश्यकता थी, नारद जी आए तो कोई दूसरे रास्ते से जा सकते थे, इधर से क्यों आए। तो ये तो उनको पता नहीं कि क्या चल रहा है, चेतना में है ही नहीं। तो स्त्रियों को पता था कि नारद मुनि इतने श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं। इसके बाद में उन्होंने और भी ऋषियों की सुनी हुई थी ऑलरेडी कि भाई ऋषि मुनि श्राप भी दे देते हैं साथ में, वो क्या है वो फ्री में मिल जाता है। तो कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं और पहुंच जाए, अभी इधर बढ़िया अलकापुरी में है, पता लगे कहीं और लोक में पहुंच गए। तो उनको पता था कि श्राप ना दे दे, तो इसलिए वो डर के मारे भी जो है उनको भी कहती है कि आप लोगों को श्राप मिल जाएगा तो पहन लो जल्दी से। और वो लोग सुनने को तैयार नहीं। अब वो जो है वो तो आर्ग्यूमेंट करने लग गए कि इधर से क्यों आए, कहीं और से चले जाना था और ऐसे। लेकिन नारद मुनि जो है वो जब देखते हैं तो वो तो निकल रहे थे, लेकिन ये लोग उधर क्रीड़ाएं करते हैं। अब नारद मुनि सिर्फ उन लोगों को देखते हैं, उनके ऊपर दृष्टि जाती है ना। यानी कि ये भी हमको सीखने को मिलता है कि वैष्णव की दृष्टि हर तरफ जाए। जैसे कहते हैं ना कि हमको ऑब्जर्व करना चाहिए हर चीज को, वो अच्छा है, लेकिन इट डजेंट मैटर कि आपको जो है फिर शब्द वो देखना ही है। कुछ कुछ चीज, अब जैसे हनुमान जी जब लंका में गए माता सीता की खोज के लिए, अब उनको चेक करना था, तो हर स्त्री को वो जाके चेक कर रहे हैं कि अच्छा कहाँ पे मैया सीता है ना। तो उनको वो सेवा मिली हुई है, लेकिन वैष्णव को अपनी लिमिट का भी पता होना चाहिए। एक जो सीमा रहती है उसको भी नहीं लांघना चाहिए। तो वैष्णव हमेशा उसका ध्यान रखते हैं, तो नारद मुनि उसका भी ध्यान रखते हैं वहां पे, और उन दोनों की ओर देखते हैं। और वो देखते हैं कि ये दोनों जो है इनको शर्मिंदगी भी नहीं हो रही है और उल्टा अपमान भी कर रहे हैं। तो वो उनको श्राप दे देते हैं, उनको श्राप देते हैं। अब श्राप तो है, लेकिन उनको ये भी रहता है क्योंकि वैष्णव है तो अंदर कृपा वो करुणा भी रहती है। तो उनको ये दया भी आती है इनके ऊपर कि ये स्वयं कुबेर के पुत्र होके कितने निर्लज्ज हैं, या किस स्थिति में ये लोग गिरे हुए हैं। तो उनको दया भी आती है इनके ऊपर, और दयावश फिर वो इनको एक जैसे जो श्राप है वो आशीर्वाद का भी कार्य करता है, जब इनको कहते हैं कि आप वृंदावन ब्रज भूमि में आपका प्रकट्य होगा या जन्म होगा वृक्ष के रूप में। तो जैसे ही वो कहते हैं तो इन दोनों की तो वहां से पतन हो जाता है और इनका जन्म होता है महावन में, वृंदावन के महावन में। और नारद मुनि जी जो है वो आगे चल जाते हैं, और फिर नारद मुनि जाते हैं बद्रिकाश्रम। आज भी कहते हैं कि जैसे अधिकतर जो समय है नारद मुनि का वो बद्रिकाश्रम में रहता है। वेद व्यास जी बद्रिकाश्रम में रहते हैं, उन्हीं के शिष्य है ना जिन्होंने भागवतम लिखी। तो वो बद्रिकाश्रम मतलब जो नॉर्थ डायरेक्शन है, उत्तर दिशा, वहाँ पे बद्रिकाश्रम है। तो वहाँ पे फिर नारद मुनि जाते हैं। तो एक कारण उसका ये आता है कि वहाँ पे क्यों गए, तो भगवान के दर्शन करने के लिए। उधर ही कैलाश पर्वत भी है, तो भगवान शिव के दर्शन के लिए। और एक ये कि चूंकि श्राप देते हैं तो कुछ हमारी जो शक्तियां हैं वो कम हो जाती हैं। जैसे कि हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति का तो फल हमको मिलता ही है, लेकिन जब हम क्रोध करते हैं या जब कामनाएं आती है तो उसके कारण वो जो फल है वो कम हो जाता है, या उसका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। जैसे लास्ट टाइम हमने सुना ना कि किनके केस में हुआ था ये, किनके साथ में हुआ था ये, विश्वामित्र जी के साथ में। तो विश्वामित्र जी ने तपस्या स्टार्ट की, तो जो है मेनका आती है, तो उनको कामना जो है वो जागृत होती है, जिसके कारण उनकी जो शक्ति है वो क्षीण हो जाती है। फिर वापस से बैठते हैं तपस्या में, फिर रंभा आती है, फिर क्रोध आ जाता है, उससे फिर शक्ति क्षीण हो जाती है, जो तपस्या उसका फल कम हो जाता है। तो वैसे ही हमारे साथ होता है कि जब भी ये अनर्थास बाहर आते हैं तो वो जो आउटपुट है भक्ति का वो जरा सा कम होता है। भक्ति तो क्षीण नहीं होती पर अपराध लग जाता है। तो वैसा ही इनके साथ में होता है। मतलब नारद मुनि सोचते हैं कि शायद मैंने भी श्राप दिया है, तो वो जो भक्ति की जो थोड़ी सी जो शक्ति है या मेरा जो तपोबल है वो कम हो गया, इसलिए मुझे तपस्या करनी चाहिए, वापस से जाके हरिनाम करना चाहिए। तो वो बद्रिकाश्रम जाते हैं। तो नारद मुनि उधर चले जाते हैं और इन दोनों का जन्म होता है महावन में। अब वापस से आ जाते हैं हम वृंदावन लौट के। अब वृंदावन में हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण को ओखल से बांध दिया और भगवान छोटे छोटे कदमों से, पैरों से जैसे ऐसे लुढ़कते हुए भगवान ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे महाराज जी हैं भागवताचार्य, भागवत के आचार्य श्री श्रीमद राधा गोविंद स्वामी महाराज जी। तो वो कहते हैं कि काश उस समय पे कोई वीडियोग्राफी करने वाला होता,
तो वो दृश्य, अब वो तो ऑलरेडी लीला में, तो वो तो देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण कैसे चल रहे हैं। हम तो इमेजिन भी नहीं कर पाते कि भगवान छोटे से हैं, कैसे पीछे रस्सी बंधी हुई है, ओखल है पीछे, वो भगवान ऐसे करके बढ़ रहे हैं आगे, है ना। तो कि काश वीडियोग्राफी होती तो हम देख पाते कि भगवान कैसे जा रहे हैं आगे। और भगवान जैसे ही नीचे कर मतलब नीचे गिरते हैं और ऐसे देखते हैं ऊपर, तो वो दो वृक्ष उनको दिखते हैं, दो वृक्षों की स्मृति उनको हो जाती है। और भगवान फिर आगे बढ़ बढ़ के वो जो दो वृक्ष हैं उनके बीच में से आगे बढ़ जाते हैं। और भगवान तो छोटे से हैं, तो भगवान तो निकल जाते हैं, पर वो जो ओखल रहता है वो फंस जाता है वृक्षों में। अब ऐसा नहीं है कि भगवान ने जरा सा टच किया और गिर गए वृक्ष। जैसे छोटा सा बच्चा कैसे प्रयास करता है, अगर भारी वजन या कुछ हो तो वो कैसे पूरा जोर लगा देगा, एकदम खींचता ना ऐसे करके, तो वैसे ही भगवान कर रहे हैं। वो पीछे ओखल है, अब दोनों वृक्षों में फंस गया, भगवान जोर लगा रहे हैं, एकदम जोर लगा रहे। तो इतने में क्या होता है कि दोनों वृक्ष, और वृक्ष भी ऐसे नहीं थे वो कि ऐसे नॉर्मल वृक्ष या केले का या ये वृक्ष, ऐसा नहीं, जैसे विशाल वृक्ष, फल भी लगे हुए थे। यमला अर्जुन, जो अर्जुन बहुत सारे लोग आयुर्वेद में भी इस्तेमाल करते हैं, अर्जुन की खाल है। तो ये जो यमला अर्जुन वृक्ष हैं ये बहुत विशाल वृक्ष थे। और ऐसा कहते हैं कि जैसे देवताओं के जो 100 वर्ष हैं, तो इनको कुछ ऐसा श्राप मिला था। नारद मुनि ने इनको एक समय बताया था कि इस समय के बाद में भगवान स्वयं आएंगे आपका उद्धार करने के लिए। तो वो समय पूरा होता है और भगवान खींचते हैं, और ये जो दोनों वृक्ष हैं ये जड़ सहित गिर जाते हैं धड़ाम से। जैसे ही गिरते हैं तो आवाज आती है, तो जैसे ही आवाज आती है मैया यशोदा बाहर आती है कि कहीं पता नहीं कैसी आवाज है। और पहले भी भगवान के ऊपर कुछ कुछ असुरों ने हमला किया ही था, तो उनको लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, लाला को मैं बांध के आई हूँ। तो माता यशोदा बाहर आती हैं और देखती हैं कि दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं और भगवान कृष्ण जो है वो उधर है। अब उसके पहले क्या क्या वर्णन आता है, मतलब उसके पहले क्या क्या हुआ, तो वो वर्णन आता है। जैसे भागवतम में आता है कि अब दोनों वृक्ष भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं। तो दोनों वृक्ष जैसे ही गिरते हैं ना, तो उनके जड़ में से, उनका वो जो पेड़ है उनमें से दिव्य ज्योति निकलती है, इतना प्रकाश की कई सूर्यों का जो प्रकाश रहता है वो उस पेड़ में से निकलता है। और उस पेड़ में से दोनों जो तेजस्वी आत्माएं, जो तेजस्वी जो पुरुष है वो बाहर आते हैं। क्योंकि उन्होंने, अब वो इतने तेजस्वी क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। तो ऐसा कहते हैं कि जैसे जीवात्माएं जो है जब अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है तो वो भी उतनी ही तेजस्वी हो जाती है। तो ये जो दोनों वृक्ष हैं जब मणिग्रीव और नल कुबेर के रूप में बाहर आते हैं तो तेजस्वी रूप में जो है बाहर आते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब उनकी मतलब प्रार्थनाएं बहुत ही गहरी हैं और उच्च स्तरीय प्रार्थनाएं हैं उनकी। और नारद मुनि का वो धन्यवाद करते हैं कि उनकी कृपा से जो है भगवान आपने हमारे ऊपर कृपा की, और भगवान की स्तुति गाते हैं। और फिर भगवान बदले में रेसिप्रोकेट करते हैं और भगवान छोटे से हैं और भगवान हंस रहे हैं। और हंस के क्या कहते हैं कि तोतली आवाज में, है ना, ऐसा भी नहीं कि एकदम बड़े हुए, तो जैसे बोलते हैं कि मुझे सब पता है तुम दोनों, ऐसे करके भगवान बोलते हैं कि जो तुम दोनों हैं वो अलकापुरी कुबेर के पुत्र हो, और तुम लोगों ने ऐसा कार्य किया था जिसके कारण तुमको ये श्राप मिला। और मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा भी इसलिए की है क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त नारद ने जो है तुमको श्राप दिया और उनके कहने पर मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा की है। तो जब भगवान का भक्त अगर कह देता है, जैसे कि एक बार आता है तुलसीदास जी जब वाराणसी में थे तो उस समय क्या हुआ कि एक स्त्री का पति जो है वो उसकी मृत्यु हो गई, उनके पति की। तो वो जो स्त्री है वो आती है तुलसीदास जी के पास में और उनसे कहती है, उनको प्रणाम करती है। अब वो जैसे ही प्रणाम करती है तो उनको वो आशीर्वाद दे देते हैं, सौभाग्यवती भव। अब पति तो मर गया, अब उनने आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती भव। तो वो कहती हैं कि हे गोस्वामी जी, आपने ये आशीर्वाद दिया लेकिन मेरे पति की तो मृत्यु हो चुकी है, आशीर्वाद तो अब विफल चले जाएगा कि। तो फिर गोस्वामी जी जो है वो जाते हैं भगवान राम के पास में, उनको प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे मुख से तो निकल गया, अब देखिए आप, मतलब आपके भक्त की वो होगी। ऐसे अर्जुन के साथ में भी मतलब भगवान कहते हैं ना कि अर्जुन तुम कह दो, मैं कहूँगा तो शायद लोग मानेंगे कि नहीं, पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर आप कह दो, शायद आपकी बात पे विश्वास कर लो, आप कहोगे तो मैं भी करूँगा। फिर भक्त ने बोला है
तो फिर जो है जो गोस्वामी जी हैं वो उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान राम से, और फिर भगवान जो है क्या करते हैं कि वो गोस्वामी जी जो हैं वो उनके चरणामृत है, चरणामृत को लेके जाते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर जो मरा हुआ है उसके ऊपर छिड़क देते हैं, तो वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा है कि अपने भक्तों की वाणी को जो है सार्थक करने के लिए भगवान बन जाते हैं, और भगवान वैसा ही करते हैं जैसा भक्त ने कहा है। तो चूंकि नारद मुनि ने कहा है इसलिए मैंने आपके ऊपर कृपा की। ऐसा कौन कहते हैं? भगवान कहते हैं, दोनों जो मणिगुरु और नल कुबेर जी है उनसे। तो एक भगवत गीता में श्लोक आता है ना 10.11 में, तेषाम एवं अनुकंपार्थम, मतलब मैं उनके ऊपर अनुकंपा करता हूँ। और क्या करता हूँ मैं? अहम अज्ञान जनातमा, अहम अज्ञान जमतमा नाशियाम्यात् भावस्यो ज्ञान दीपेन भास्वता। To show that special mercy, I dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. तो भगवान कहते हैं तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतमा नाशयाम्यात् भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि मैं जब मेरी स्पेशल मर्सी देता हूँ किसी भक्त को तो उनके हृदय का जो अंधकार है, जो अज्ञान है, वो दूर हो जाता है। तो भगवान इस प्रकार से कृपा करते हैं, और उन दोनों वृक्ष को जो है भगवान फिर कृपा देके उनको कहते हैं कि आप आपके निवास स्थान पर वापस जाइए। और फिर वो दोनों वृक्ष, अपने को लग सकता है कि वो वापस जाके कहीं वैसे ही उसी चीज़ें में लिप्त ना हो जाए, इसलिए दोनों वापस से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे पास में सब है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वापस हम उसमें लिप्त हों, इसलिए आप कृपा कीजिए कि हम आप उसी चीज में वापस लिप्त ना होकर आपकी महिमा का गुणगान करें, आपके हरि नाम का जो है प्रचार प्रसार करें, वापस अलकापुरी जाके हम बताएं कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ, हम जहां जहां भी जाएं आपकी स्तुति गाएं। तो वो उनसे प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो वैसे ही ध्रुव महाराज के साथ में होता है। ध्रुव महाराज जब गए थे तो कितनी मतलब कामना लेके गए थे, लेकिन जब भगवान की जब कृपा होती है तो वो जो कामना है, वो जो इच्छा है वो तो पूरी होती है, लेकिन वो भक्त को फिर वो इच्छा नहीं रहती। जैसे आईएएस बनना है, अब भगवान की अगर कृपा हुई तो बन गए, लेकिन फिर आपकी इच्छा नहीं होगी कि अब इसको एंजॉय करना है, लबासना जाना है या कहीं जाना है, वो इच्छा समाप्त हो जाती है। तो भगवान की भक्ति और बाकी देवी देवताओं की पूजा आराधना में ये अंतर है कि उनकी आप करोगे ना तो आपकी जो कामना है ना वो बढ़ जाएगी उल्टी, लेकिन भगवान की भक्ति से वो जो कामना है वो हो सकता है पूरी हो जाए, भगवान पूरी भी कर दे, लेकिन वो इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी फिर उसको एंजॉय करने की। तो वैसा ही दोनों जो वृक्ष हैं वो अपने तेजस्वी रूप को वापस प्राप्त होते हैं और भगवान से प्रार्थना करके कहाँ चले जाते हैं? अलकापुरी। उसके पहले बद्रिकाश्रम जाते हैं और फिर बद्रिकाश्रम में नारद मुनि से मिलके शिव लोग जाते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए उनका दर्शन करके वहीं पे निवास करते हैं। तो ये जो है पूरी कथा है कि कार्तिक मास में ये लीला स्पेशली हुई थी, इसलिए हम भगवान दामोदर को, जिनके उदर में रस्सी है, दाम रस्सी लगी हुई है, उन दामोदर की हम प्रार्थना करते हैं कार्तिक मास में। तो ये इसकी महिमा है, इसके पीछे की कथा है, इसके पीछे की लीला है, क्योंकि कार्तिक मास में ही भगवान ने दामोदर लीला की थी, इसलिए उन दामोदर स्वरूप का हम 1 महीने पूरा जो है उनका ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। और दीप ऐसे नहीं कि बस दिखा देना है, 4 2 3 7 कर देना है, बल्कि मेन जो लक्ष्य है या उद्देश्य वो ये है कि हम भगवान के चरण कमलों पे, उनकी नाभि पे, उनके मुखमंडल पे मेडिटेशन करें। और इसके कई कई गुना, इतने फल हैं कि अलग अलग जगह पे आते हैं, स्कंद पुराण में आता है, पद्म पुराण में आता है, वो इतने फल हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी या नारद मुनि, अलग अलग वार्ताएं चलती है, संवाद चलते हैं। अगर समय होगा तो हम लोग देखेंगे, ठीक है 10 मिनट है तो हम देखेंगे कि अलग अलग पुराणों में क्या क्या वर्णन आता है और इसका क्या फल है, हम जो कार्तिक मास में करते हैं उसका क्या फल है। और ब्रह्मा जी तो यहाँ तक कि कहते हैं कि इतने फल हैं कि मैं खुद नहीं बता सकता। और भगवान कृष्ण भी इतने प्रसन्न हो जाते हैं भक्त से कि अब बदले में मैं क्या दूं आपको, इसलिए भगवान खुद को दे देते हैं। तो हम देखेंगे कि क्या क्या डूज है और क्या क्या डोंट्स हैं।
है ना, लास्ट में मतलब हमको क्या क्या कार्तिक महीने में करना चाहिए और क्या क्या जो है निषेध है, क्या क्या नहीं करना है। तो 4 नियम वो तो है ही सही, है ना, वो तो करना ही है। उसके बाद में जैसे कि कोई भक्त अगर मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहा है तो प्रयास करे कि मॉर्निंग में उठे। उसके पहले जरूरी है कि जल्दी सो जाए ना, वो ज़्यादा जरूरी है। तो जल्दी सो के जल्दी उठे और ब्रह्म मुहूर्त में भी भगवान को दीप दिखा सकते हैं, उसका भी एक मतलब महिमा है भगवान को, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में भी दीप दिखाते हैं। अदरवाइज शाम के समय तो भक्तगण करते ही हैं, मंदिरों में भी होता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, 4 नियम में आता है। लेकिन पूरे 1 मास कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, गृहस्थ को भी। और ऐसा नहीं कि फिजिकली बट मेंटली भी, है ना, मन से भी, जो हमारा मन है वो भगवान की सेवा में लगाना है। जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं वो हम कार्तिक मास में भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे मन को लगाया, हाथों को लगाया। अम्बरीश महाराज कहते हैं ना, भागवतम में आता है, तो सवय मनः कृष्ण पदारविंद्यो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु सुतिम चकाराच्युत सत्कोतोदय। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं कि अपनी जो इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो कार्तिक मास ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है कि हम जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं, मन है, इसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पहला ये हो गया। सेकेंड, साधना, चेंटिंग। जैसे हम चेंटिंग करते हैं तो उसको और उसका स्तर बढ़ाएं, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी। अगर हो सके तो जितनी हम माला कर रहे हैं उससे 2-4 माला एक्स्ट्रा करें कार्तिक मास में, है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि धाम में जाके जब हम चेंटिंग करते हैं तो उसका मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है, वैसा ही कार्तिक मास का भी है। कार्तिक में जब हम करेंगे तो उसका मल्टीपल टाइम्स हमको बेनिफिट मिलता है। तो क्वालिटी वाइज भी हमको चेंटिंग बढ़ानी है और क्वांटिटी वाइज भी। तो साधना का स्तर अच्छा करना है। फिर प्रणाम, तीसरा प्रणाम। तो जो भी अगर भक्त दिखते हैं तो सबको प्रणाम करना है, जमाई नहीं लेनी है ना। हरी कथा में बैठ के नींद आ रही है, इसका मतलब रात को नींद पूरी नहीं हुई है, तो नींद पर्याप्त लो, 6 घंटे की नींद लो अच्छे से, जल्दी सो जाओ ताकि जल्दी उठ पाएँ। पता लग रहा है 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं और सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, फिर इधर हरी कथा में आके ऐसे जमाई लेंगे, तो वो सही नहीं है। तो नींद अच्छे से लेनी है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, प्रणाम करना है, वैष्णवों को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रणाम कीजिए। जैसे हमारे वैष्णव बताते हैं कि 11 से स्टार्ट कीजिए, मिनिमम 11 टाइम्स इन अ डे। एक दिन में लगभग कम से कम 11 बार प्रणाम कीजिए। अब एक बार में ही नहीं 11 बार कर देना है, पूरे दिन में एक एक करके ऐसे दिन भर में 11 बार मिनिमम, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा। इसके बाद में सुबह उठकर स्नान करना है, स्नान करना है। मॉर्निंग प्रोग्राम हो सके, जो जो भक्त अगर घर में रह रहे हों, बेस में रहते हैं तो और अच्छा है, पर मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं। और कार्तिक में तुलसी महारानी को भी दीपदान कर सकते हैं, तुलसी महारानी को भी दीपक दिखा सकते हैं, उसका भी बहुत महत्व है। इसके बाद में आता है कि फ्लावर गार्लैंड्स ऑफर करना भगवान को, माला बना के भगवान को माला दान करना, माला पहनाना। अब हम लोग कहीं मतलब थोड़ा सा वो ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे किसका क्या क्या, कौन से पुराण में क्या क्या महिमा है। इसके बाद में आता है मंदिर साफ करना। जैसे हमने अम्बरीश महाराज का देखा ना कि हर इंद्रियों को लगाना है, तो हमारे हाथ और हाथों को कहाँ पे लगाना है, भगवान का मंदिर मार्जन करने में। तो भगवान का मंदिर की साफ सफाई करना, सेवा देखना, मंदिर में जाना तो मंदिर में सेवाओं को देखना कि क्या क्या सेवा कर सकता हूँ मैं, तो जो है मंदिर साफ करना। इसके बाद में आता है कृष्ण कथा सुनना। तो जैसे हम लोग हरि कथा का श्रवण करते हैं, हरि कथा का गायन करते हैं, तो उसका भी मल्टीपल टाइम्स बेनिफिट हमको मिलता है। फिर है दामोदर अष्टकम, तो वो तो होता ही है ना, पूरे 1 महीने चलता है दामोदर अष्टकम। तो दामोदर अष्टकम को गाना, और दामोदर अष्टकम को गाना तो है ही, लेकिन विद मीनिंग, उसका अर्थ भी समझना। अदरवाइज क्या होगा कि सुकृति जनरेट हो जाएगी लेकिन वो भक्ति में काउंट नहीं होगा। तो दामोदर अष्टकम हम जब गा रहे हैं तो उसका मीनिंग भी हमको पता हो।
या हम कुछ भी कर रहे हो, जैसे हम गुरुवाष्टकम भी गाते हैं अगर सुबह, या हमने वैष्णव भजन अभी गाया, तो अगर उन पंक्तियों का मीनिंग हमको पता नहीं होगा तो वो प्रेम अंदर से नहीं आएगा, वो श्रद्धा नहीं आएगी। तो जब उसका मीनिंग पता होगा हमको तो वो भक्ति में काउंट होगा, तब हम भाव के साथ में भगवान की भक्ति करेंगे, स्तुति गाएंगे, दामोदर अष्टकम को गाएंगे। तो दामोदर अष्टकम गाना है लेकिन विद मीनिंग, मीनिंग के साथ में। इसके बाद में और क्या क्या कर सकते हैं, गीता पढ़ना। तो जो भगवत गीता है उसका पाठ कर सकते हैं हम लोग। प्रयास कर सकते हैं कि एटलीस्ट पूरे महीने में एक बार भगवत गीता कंप्लीट हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं कि अनुवाद विद तात्पर्य, प्रभुपाद जी की जो कमेंट्री है उसको पढ़ना। तो भगवत गीता का भी बहुत मल्टीपल टाइम्स उसका बेनिफिट मिलता है। उसका पुराणों में आता है कि कोई अगर कार्तिक मास में अगर भगवत गीता पढ़ता है तो उसको क्या क्या प्राप्त होता है। फिर भगवत गीता तो है ही, लेकिन भागवतम भी पढ़ना चाहिए। और ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक श्लोक, एक वर्ष, अगर एक वर्ष जो एक श्लोक रहता है उसको भी अगर कोई पढ़ता है तो कई जो अश्वमेध यज्ञ है या जितनी हम तपस्याएं करते हैं उसका फल हमको मिल जाता है सिर्फ एक श्लोक पढ़ने से भागवतम का। तो भागवतम भी पढ़ सकते हैं हम लोग। इसके बाद में धामवास करना। तो कार्तिक मास में भक्तगण सभी जाते हैं वृंदावन धाम को, तो वृंदावन धाम में वास कर सकते हैं। और यमुना जी में स्नान करना है ना, तो यमुना महारानी में जाके स्नान करना चाहिए। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है ना। भगवान को, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं या कुंती महारानी की जो प्रेयर्स हैं वो हैं, गजेंद्र जो गजेंद्र थे उनकी जो स्तुति है उसको हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद में नरसिंह स्तुति है। तो ये अलग अलग जो प्रार्थना है, स्पेशली वैष्णव भजन है, तो कार्तिक मास में उसका बहुत हमको फल मिलता है, तो वो हम कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कम से कम एक बार तो हो जाए गजेंद्र मोक्ष, मिनिमम 1 टाइम। और अगर डेली कर सके तो वो तो और भी अच्छा है। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि कार्तिक मास में करनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो समय बता दीजिएगा, 10:30-20 हो गए हैं। तो अगर किसी का कुछ प्रश्न हो, कमेंट्री हो, या कुछ ऐड करना हो कि प्रभु हम ऐसा भी कर सकते हैं कार्तिक में, या हमने कुछ ऐसा भी सुना हुआ है, पुराणों में ऐसा भी आता है, तो यू ऑल आर ओपन टू कम्युनिकेट विद दैट। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो लीला से संबंधित या ऐसा कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये कहाँ पे आता है? ये संवाद है व्यासदेव और जैमिनी ऋषि का पद्म पुराण में। इसके बाद में आता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में आता है ब्रह्मदेव और नारद मुनि के बीच में। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद मुनि से, दास्यन्ति ये कार्तिक मासी मर्त्या व्योम प्रदीपम हरि तुष्टे येत्र पश्यन्ति ते नेव कदापि देवम यम महाक्रूर मुखम मुनिंद्र। Those who offer lamp for the pleasure of the Lord in the month of Kartik, they will never see the face of ruthless Yam। आया समझ में? तो स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी वो कहते हैं नारद मुनि से कि हे मुनिंद्र, अगर कोई कार्तिक मास में फॉर भगवान की खुशी के लिए, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई दीप दिखाता है, भगवान को दीप ऑफर करता है, तो वो कभी भी जो महाक्रूर मुखम, जो यमराज जी हैं उनका मुख कभी नहीं देखता। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी की इच्छा हो तो वो दीप मत दिखाइएगा। अगर आपने दीप दिखाया तो फिर आप यमराज जी को नहीं देख पाएंगे कभी भी। तो अगर जिसको यमराज जी का मुख नहीं देखना है तो वो कार्तिक मास में भगवान को दीप जरूर दिखाएं। फिर आता है पद्म पुराण में। अब पद्म पुराण में भगवान शिव स्वयं कार्तिकेय से कहते हैं पद्म पुराण में, तेनेष्टम क्रतुभिः सर्वे कृतं तीर्थावागाहनं दीपदानं कृतं येन कार्तिके केशवाग्रतः। A person
who during the month of Kartik offers a lamp to Lord Kesav has already performed all yajnas, fire sacrifice and bathing in all holy rivers. तो अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के महीने में भगवान केशव को दीप दिखाता है तो वो उसने ऑलरेडी परफॉर्म्ड ऑल यज्ञास, तो उसने सारे यज्ञ सब किए हुए हैं, ऑलरेडी कर चुका है वो। और अगर कोई तीर्थ स्थानों में पवित्र नदियों में स्नान करता है तो दो चीजें हैं, मतलब भगवान शिव जो है कार्तिकेय से कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करता है और भगवान केशव को अगर दीप दिखाता है, ऑफर करता है, तो उसने ऑलरेडी जितने भी सेक्रीफाइस हैं, जितने भी यज्ञ हैं, उसने उसका फल ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है। ये आता है पद्म पुराण में। इसके बाद में आता है पद्म पुराण में एक और, जिसमें सूद गोस्वामी जी, जो शुक गोस्वामी जी के शिष्य हैं, सूद गोस्वामी जी, तो वो कह रहे हैं सोनक ऋषि से, जो सोनकादि ऋषि हैं, जहाँ पे भागवतम चल रही है एक बार और, तो सोनक ऋषि से सूद गोस्वामी जी कह रहे हैं, राधा दामोदराभ्यम या पुष्पम माल्यम सुहासितम कार्तिके मासी सादद्या द्याति वैकुंठ मंदिरम। A woman who offers a garland of fragrant flowers to Radha Damodar in the month of Kartik goes to the Vaikuntha। तो सूद गोस्वामी कहते हैं सोनक ऋषि से कि एक महिला जो कि भगवान राधा दामोदर को सुंदर सुगंधित माला ऑफर करती थी, वो वैकुंठ धाम को चली जाती है। एक माता जी रहती हैं जो कि भगवान राधा दामोदर जी को सुगंधित माला ऑफर करती थी, तो वो कहाँ जाती हैं मृत्यु के बाद में? भगवान के धाम वैकुंठ में। यानी कि जो भी भक्त भगवान को सुगंधित माला ऑफर करता है तो उसका भी गंतव्य क्या होगा? भगवान का धाम। इसलिए भगवान को सुगंधित माला ऑफर करनी चाहिए। इसके बाद में एक और जगह आता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में आता है जब ब्रह्मदेव नारद मुनि को अगेन कहते हैं स्कंद पुराण में, विष्णु देवालयम प्रातः सम्मार्जयति कार्तिके तस्य वैकुंठ भवने जायते सुदृढ़म गृहम। ये हम लोगों ने सुना होगा कि अगर आप यहाँ घर बनाओगे भगवान के लिए तो भगवान वैकुंठ में आपके लिए घर बनाएंगे। तो हम जितने भी हमने एक्टिविटीज देखी कि कार्तिक में क्या क्या करना चाहिए, इसका स्रोत हमको मिलता है पुराणों में। तो स्कंद पुराण में कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं नारद मुनि से, अ पर्सन हु क्लीन्स द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विष्णु अर्ली इन द मॉर्निंग इन द मंथ ऑफ कार्तिक, अ वेरी नाइस हाउस इज क्रिएटेड फॉर हिम इन द वैकुंठ। आया समझ में कि कोई व्यक्ति अगर भगवान विष्णु का मंदिर अगर साफ करता है, मार्जन करता है, मंदिर मार्जन, तो कार्तिक के महीने में, तो उसको उसके लिए भगवान जो है अ वेरी नाइस हाउस इज क्रिएटेड फॉर हिम इन द वैकुंठ, तो उसके लिए वैकुंठ में बहुत ही अच्छा घर जो है वो उसको प्राप्त होता है अगर कोई भगवान के मंदिर को साफ करता है, मार्जन करता है तो। इसके बाद में हरिभक्ति विलास। हरिभक्ति विलास में आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये वाला नहीं है, दूसरा है। सर्वधर्मान परित्यज्य कार्तिके केशवाग्रतः शास्त्रावतरणम पुण्यम श्रोतव्यंच महामुने श्रेयसा लोभ बुद्धया वा यह करोति हरे कथां कार्तिके मुनि शादुर्दुल कुलानाम तारयेच्छितम्। इट इज स्टेटेड इन द स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में ये वर्णन आता है, ओ ग्रेट सेज, ओ महान ऋषि, please give up all other religious practice and simply hear the sacred scriptures in the presence of the deity of Lord Kesav during the month of Kartik। कि हे महान ऋषि, आप सब जितनी भी धार्मिक एक्टिविटीज हैं उनको त्याग करके सिर्फ जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन कीजिए भगवान केशव के समक्ष उपस्थित होकर के कार्तिक के महीने में। ओ टाइगर ऑफ सेजेस, टाइगर ऑफ सेजेस, ऋषियों के शेर, ऋषियों में शेर, और टाइगर ऑफ सेजेस, अ पर्सन हु ड्यूरिंग द मंथ ऑफ कार्तिक eagerly hears the topics of Lord Krishna delivers 100 generations of his family। यानी कि कोई अगर कार्तिक के महीने में
भगवान की कथा का श्रवण करता है या शास्त्रों का अध्ययन करता है भगवान के समक्ष उपस्थित होकर, तो वो अपनी 100 जनरेशन को डिलीवर कर देता है। Yes, the topic of Lord Krishna delivers 100 generation of his family। अब अपने को लगता है ये सब तो बस लिख दिया है अपने लिए, कहाँ है ये सब, है ऑथेंटिक है। और स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सुद गोस्वामी कह रहे हैं, इसके बाद में व्यासदेव जी कह रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, हरि भक्ति विलास में वर्णन है। और ऐसा नहीं कि बस लिख दिया उन्होंने, अगर बोला है तो हमने सुना ना कि अगर भगवान के भक्त कह देते तो भगवान करते हैं, तो भगवान के भक्त हैं ये सभी। तो भगवान के भक्तों ने अगर कहा है तो ये होता है। तो अगर कोई अगर कोई भक्त शास्त्रों का अध्ययन करता है, हरि कथा का श्रवण करता है, तो वो अपनी 100 पीढ़ी जो है, कई सैकड़ों पीढ़ियों को तार देता है। वन लास्ट नहीं, 3 और अभी तो नहीं जरूरी है, इसलिए 2 मिनट और जल्दी। स्कंद पुराण में वर्णन आता है भगवान ब्रह्मा जी वो कहते हैं नारद मुनि से, कार्तिके मासी विप्रेंद्र यस्तु गीतां पठे नरः तस्य पुण्य फलं वक्तुं मम शक्तिर्न विद्यते। गीतायास्तु समं शास्त्रं न भूतं न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यं गीते का मोक्षदायिनी। ये भगवत गीता के बारे में, इसलिए जरूरी है कि भगवत गीता पढ़ने का क्या लाभ होता है कार्तिक महीने में। तो देखो स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू डिस्क्राइब द पायस रिजल्ट अ पर्सन ऑब्टेन्स हु रीड्स भगवत गीता एवरी डे इन द मंथ ऑफ कार्तिक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की तो मैं महिमा का गायन ही नहीं कर सकता, उसका तो मैं जो रिजल्ट है वो बता ही नहीं सकता, जो व्यक्ति हर दिन प्रत्येक दिन भगवत गीता का अध्ययन करता है कार्तिक के महीने में। Neither there was nor will be any scripture like Bhagavad Gita. Solely Bhagavad Gita is the destroyer of all sins and bestower of salvation। तो भगवत गीता अकेली निचोड़ है, सार है, सारे शास्त्रों का सार है। और भगवत गीता पढ़ने से ही उसके जितने भी पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं और उसको मुक्ति प्रदान होती है सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से। अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी भगवत गीता पढ़ता है कार्तिक के महीने में तो उसको भी ये पुण्य फल मिलता है। भक्तों की इच्छा नहीं होती मुक्ति की, लेकिन भगवान उसको विमुक्ति प्रदान करते हैं, विशिष्ट मुक्ति। विशिष्ट मुक्ति कौन सी? भगवान के धाम में सेवा का अवसर मिलता है, तो वो विमुक्ति भगवान प्रदान करते हैं, विशिष्टा मुक्ति। लेकिन बाहर के लोगों के लिए भी अगर वो मुक्ति की कामना कर रहे हैं तो भी उनको भगवत गीता का पाठ करना चाहिए कार्तिक के महीने में। इसके बाद में आता है हरि भक्ति विलास से, यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने। अब अपन ने देखा ना कि भगवत गीता तो पढ़नी चाहिए, लेकिन भागवतम का क्या पुण्य है? तो सिर्फ भागवतम का एक श्लोक पढ़ने से क्या पुण्य मिलता है? पुण्य या भक्ति में हमको क्या फल प्राप्त होता है, क्या आउटपुट है सिर्फ एक श्लोक पढ़ने का? यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम मुने 18 पुराणानां कार्तिके फलमाप्नुयात्। A person who with his controlled senses reads even a single verse of the Srimad Bhagavatam daily in the month of Kartik will achieve the result of reading all the 18 Puranas। तो जो 18 पुराण पढ़ने का जो फल है वो सिर्फ भागवतम का एक श्लोक पढ़ने से। नाउ यू कैन इमेजिन कि आपको क्या मिलने वाला है। सिर्फ एक श्लोक पढ़ने से जो आपने 18 पुराण पढ़ने का जो फल प्राप्त होगा वो सिर्फ एक श्लोक पढ़ने से प्राप्त हो जाएगा। अब 18 पुराण पढ़ना यानी कि अगर किसी की क्षमता हो तो पढ़ सकता है, अराउंड 4.5 लाख श्लोक हैं 18 पुराण, तो 4.5 लाख श्लोक अगर कोई पढ़ सकता है तो उसका जो फल उसको प्राप्त होगा वो सिर्फ भागवतम का एक श्लोक पढ़ने से प्राप्त होगा। लास्ट, कार्तिको मासो मथुरा यमुना जले ये स्नातस्ते तु वैकुंठे बहुकालम संति राधा दामोदरस्तत्र स्वयं स्नातु कार्तिके अतो मधुपुरी श्रेष्ठा यमुना च विशेषतः। इफ इन द मंथ ऑफ कार्तिक अ पर्सन टेक्स bathe only once in the water of Yamuna in Mathura, resides in Vaikuntha for a long period, Radha and Damodar in the month of Kartik personally take a bath। ये पूरा मीनिंग है उसका, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कार्तिक के मास में मथुरा में जाकर यमुना जी में स्नान करता है इन द मंथ ऑफ कार्तिक, कार्तिक के महीने में,
तो वो वैकुंठ में कहीं, मतलब वैकुंठ से तो वापस नहीं आते हैं, पर वैकुंठ को वो जाता है, रिसाइड्स इन वैकुंठ फॉर अ लॉन्ग पीरियड। और भगवान रामोदर, राधा दामोदर की जो स्तुति करता है तो वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो ये सब जो है महिमा है, और ये सब श्रुति फल है। जो हम लोग कार्तिक में जो भी क्रियाएं, जो भक्ति की जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करते हैं, तो उसके रिटर्न में हमको क्या प्राप्त होता है, तो उसका वर्णन है इन सब पुराणों में, भगवान के शुद्ध भक्तों ने बताया है, तो भगवान इसको अवश्य पूरा करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के देन हम क्लास का एंड करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की